हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं दुर्गेश आज एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम स्टार्ट किए थे इससे पहले हम एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं जिसका नाम है एवरेज। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं, प्लीज़ जाके उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा। आज हम और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ इंटर किए हैं परसेंटेज में। इससे पहले एक पार्ट मेरा परसेंटेज का हो चुका है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए, जिससे बेसिक बताया गया है। उसको देख लेंगे तो आपका सेकेंड पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन देखिएगा, इसमें नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे। चीनी का दाम 16.3% बढ़ जाता है तथा परिवार का खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, खासकर पुलिस वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, इसमें हमें कुछ फार्मूले देखने होंगे, कुछ बेसिक्स देखे होंगे। जैसे फार्मूला हमारा होता है कीमत इंटू कीमत में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं खपत की, तो हमारा निकल के आ जाता है व्यय। क्या निकल के आता है? व्यय, अर्थात खर्च। हमने कितने रुपए खर्च किए, ये निकल के आ जाता है। तो इसको हम लगाएंगे कैसे? सिंपल में मतलब इसको हम लगाएंगे, देखिए ऐसे लगाएंगे। इसको हम बोल देते हैं कीमत को प्राइस और खपत को सी से डिनोट करते हैं, और इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा? एक्सपेंडिचर, अर्थात व्यय या फिर खर्चा। तो कह रहा है कीमत को 16 बढ़ जाता है। तो 16 कितने इक्वल होता है? हमने बता चुके हैं पहले चैप्टर में, पहले पार्ट में। तो 16 हमारा हो गया 1/6। तो मतलब पहले क्या था? प्राइस 6 था, पहले क्या था? 6 था। अब 6 से बढ़ करके कितना हो गया? 7 हो गया। ऐसे परिवार की जो खपत है, खपत मतलब कंजम्पशन क्या हुआ? 20% कम हो गया। 20% मतलब 1/5। तो ये 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। 5 से कम हो गया, 4 हो गया। तो ये हमारा 5 से 4 हो गया। तो यहां से हम निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 6 5 6 5 30 और 7 चौक को 28। तो यहाँ कमी कितने की हुई? 2 पे। 2 की कितने पे कमी हुई? 30 में। तो 100 में कितना? ये हमारा हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 30। तो इसको हम कट करेंगे तो आ जाएगा 20/3। 20/3 हमारा होता है 6.66%। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे जो खर्च में परसेंटेज परिवर्तन होगा वो कितना होगा? 6.66% होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसी बेस पे, बिल्कुल इसी बेस पे। देखिए गाइस, आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन समझा दिए हैं, बाकी आप करिएगा इसी बेस पे हम बता रहे हैं। देखिए कह रहा चीनी का जो दाम है वो 20% बढ़ गया। तो अभी हमें पता, हम लिखेंगे नहीं फार्मूले, क्योंकि फार्मूले हम लिख चुके हैं। तो 20% क्या हुआ? बढ़ गया। तो 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? देखिए 20% बढ़ने का मतलब हुआ कि कोई चीज 5 थी, अब क्या हो जाएगी? 6। क्योंकि 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5 के। तो ये 5 से 6 हो गई। अब कह रहा है जो 5 से 6 यहाँ पे, सॉरी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि प्राइस इंटू सी इक्वल टू ई। तो यहाँ पे बढ़ गया। लेकिन इसमें क्या करा? आपकी बार देखो, आपकी बार हमें कंजम्पशन नहीं दिया, आपकी बार क्या दिया है? इसका व्यय कितना हुआ? व्यय इसका 10% बढ़ गया। तो इसका मतलब ये जो हुआ 10 से क्या होगा? 11। अब देखिए हमें पता है कि P इंटू सी इक्वल टू ई। तो यहाँ से अगर कंजम्पशन निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर में प्राइस से डिवाइड करेंगे, अर्थात व्यय में कीमत से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? कंजम्पशन। तो यहाँ से कंजम्पशन का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 10/5 और रेशियो 6/11/6। तो यहाँ से ये कट गया, कितना आया? 2। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12/1। तो यहाँ कितना हुआ? 1 की। यहाँ कमी कितने की हुई? 1 की। कितने पर? 12 पे। तो 100 पे कितना? ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने बताया था कि 1/12% जो होता है वो कितने के इक्वल होता है? 8.33% के इक्वल होता है। ये हमारा आंसर हो गया। और क्वेश्चंस लेते हैं इसी बेस पे। कह रहा चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। अब देखिए ये हल्का सा डिफरेंट है, लेकिन सेम क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इस क्वेश्चंस को देखिए आप अपने मतलब दैनिक जीवन में भी इसका यूज देखते होंगे कि चीनी की जो कीमत है उसमें 20% की कमी हो जाती है। तो एक व्यक्ति
पहले क्या किया था कि एक व्यक्ति था जो 36 रुपये लेके जाता था तो कुछ सामान पाता था। अब क्या हुआ कि चीनी की जो कीमत होगी उसमें कुछ कमी होगी तो उसको कुछ ज़्यादा सामान मिलने लगे। तो इसमें बताना है कि प्रारंभिक मात्रा प्रारंभिक जो उसकी पैसा था, कीमत था, प्राइस था, वो कितना था। तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन लगाने। देखिए चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो अब व्यक्ति जो है 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमें वही सेम फार्मूला मतलब P इंटू सी इक्वल टू ई। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है कि पैसे जो हमारे हैं वो कितने हैं, 36 रुपये पहले भी थे, 36 रुपये अब भी हैं। तो इसका मतलब जो ये एक्सपेंडिचर है, इसका जो खपत है, जो खर्च है, वो क्या होगा, समान होगा, उसने खर्च उतने ही किए। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो प्राइस है वो 20% कमी हो गई, मतलब 20% मतलब हो गया 1/5। 1/5 मतलब 5 पहले था, अब कितना हो गया 4। अब देखिए 5 4 हो गया। अब हमें कंजम्पशन को क्या रखें कि इसका जो एक्सपेंडिचर वो सेम आए। तो इसके एक्सपेंडिचर को सेम करने के लिए कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो प्राइस के रेशियो का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब ये 4 इंटू 5 का रेशियो हो जाएगा, तभी तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा, 4 पंचे 20, 20 रेशियो 20। तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ, सेम हुआ। तो यहाँ पे कंजम्पशन में क्या हुआ, 1 की वृद्धि हुई। तो जब 1 की वृद्धि हुई तो उसको कितने मिल रहे हैं, 500 ग्राम अधिक मिल रहे हैं। 500 ग्राम मतलब हाफ के जी। तो 4 कितने के इक्वल हो जाएगा, 4 जो होगा 4 एक अगर हमारे हाफ के जी के इक्वल, तो 4 कितने के, 2 के जी के इक्वल। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 36 रुपये में पहले 2 के जी मिलते थे, उसको 36 रुपये में 2 के। तो इसमें पूछ रहा ना आरंभिक कीमत क्या थी, तो मतलब उसको 36 रुपये में 2 के जी उसको कितने में मिल रहे थे, 2 के जी उसको मिल रहे थे 36 रुपये में। तो पूछ रहा है कि 1 के जी कितने रुपए में मिलेगा, यही हमारा आंसर हो गया। 1 के जी कितने रुपए में, 18 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया। सेम टाइप के और क्वेश्चन लीजिए, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण 320 रुपये में 5 के जी चावल अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं की आरंभिक मूल्य क्या थी। चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए, हम बता रहे हैं। देखिए ये जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन लगाएं तभी आप लोग लगाइए, आप लोग पहले से लगा लीजिए, फिर उसके बाद मैच करिएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही हुआ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं। कह रहा है गेहूं के जो मूल्य है, जो प्राइस है, गेहूं का जो प्राइस है उसमें कितने की कमी की गई, उसके प्राइस में 20% की कमी की गई। इसका मतलब कि पहले 5 में मिल रहा था, अब कितने में मिलेगा, 4 में। पहले 5 में था, अब उसको 4 रुपये में मिल रहा है। तो इसका वही सेम चीज एक्सपेंडिचर इसमें भी सेम होगा। तो ये हो जाएगा 4 5 का रेशियो। तो यहाँ कितने का वृद्धि हुआ, 1 का। 1 की वृद्धि होने पर उसको कितने 5 के जी अधिक मिल रहे हैं, 1 की वृद्धि होने पर 5 के जी अधिक मिल रहे हैं। तो 4 की वृद्धि में कितने मिलेंगे, 10 के जी, 4 नहीं 20 के जी। तो उसको 320 रुपये में 20 के जी मिल रहे हैं। तो 1 के जी कितने में मिलेगा, तो डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा, 16 रुपये। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सेब की कीमत में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं नेक्स्ट। सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद कर लाता है। तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन लेकिन बिल्कुल प्रोसेस सेम हुई है। तो इसमें देखिए कीमत में कितने की कमी हुई, 10% की। तो इसका मतलब पहले 10 था, अब कितना हुआ 9। तो इसका जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, 9:10 हो जाएगा। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि। तो 1 पे उसको कितने सेब अधिक मिल रहे हैं, 10 सेब। 1 पे उसको 10 सेब मिल रहे हैं, तो 9 पे कितने मिलेंगे, 9 पर 90 सेब और 10 पर 100 सेब। तो क्या कह रहा है इसमें कमी के कारण, तो कमी के कारण उसको प्रति दर्जन कितने सेब मिल रहे हैं। तो ये हमारा 54 रुपया है, या लास्ट वाला दिया है। तो इसका मतलब कि उसको 54 रुपये में 100 सेब मिलते थे, तो 1 रुपये में नहीं 100, हाँ 54 रुपये में 100 सेब मिलते थे, तो 1 सेब कितने रुपए मिलेंगे, तो 54 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से निकल के आएगा 0.54 रुपये। इतने रुपए में 1 सेब मिलेंगे। तो पूछ रहा कि 1 दर्जन सेब कितने में मिलेंगे। तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ जो RS मूल्य निकल के आ जाएगा वो 6.48 रुपये आ जाएगा। अब चलिए
दूसरे टाइप के क्वेश्चन लगाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे समझ में आएगा। कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसका खर्चा जो है 70% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या फिर बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। तो देखिए आप देखिए, हाँ, इनकम जो होता है इसका इसका फार्मूला क्या होगा कि जो आय होगी वो खर्चा प्लस सेविंग के इक्वल होगी, क्योंकि जो हमारी कमाई होगी वो किसके ऊपर होगी, जितना हमने बचाया और जितना हमने खर्च किया उन दोनों को ऐड कर दे तो वही क्या हमारी कमाई है। तो यहाँ से फार्मूला निकल के आया कि जो इनकम होगा वो इनकम इक्वल टू होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये हमारा हो गया फार्मूले। अब इसमें कह रहा है, देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखो बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन हमको आपको सिंपल ट्रिक बताएंगे। देखिए इसमें इनकम को हमेशा हम क्या करेंगे, 100 मान के चलेंगे। हमेशा मानेंगे कि जो इनकम मेरा वो 100% है, और 100% होता भी है, इनकम 100% तो होगी। तो हमने यहाँ से मान लिया इनकम जो हमारी 100% है। तो एक्सपेंडिचर कह रहा है उसने अपनी आय में क्या किया, 75% खर्च कर दिया। तो उसने खर्च कितना किया, 75%। और उसने बचाया कितना, बचाया उसने 25%, क्योंकि अगर 75% खर्च कर दिया तो बचत हमारी कितनी होगी, 25% तो होगी। तो यहां से इसका रेशियो निकालेंगे। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 25 सेकेंड 25, 25 से 75, 25 चौक को 100, ये हो गया। वैसे भी आएगा क्या, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम। तो कह रहा है इनकम में उसने कितने की वृद्धि की, 60% की, और उसने अपने जो खर्चा है एक्सपेंडिचर है उसमें कितने की वृद्धि की, 70%। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने मान लिया कि उसने x% वृद्धि किया, तो हमें ये x निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो 4 का 60%, तो 4 का 60%, 60% परसेंट कर जाए, इसलिए हम 60 लिख नहीं रहे हैं, इसलिए परसेंट नहीं लिख नहीं रहे हैं। तो 3 इंटू 70 और प्लस क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 240 माइनस 210। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 30%। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। एक आदमी अपनी आय का 80%, इसी बेस पे क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। एक आदमी जो है अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, यदि आय 75% बढ़ जाती है, खर्च 37.5% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने परसेंट की कमी होगी। सेम चीज, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर इनटू प्लस सेविंग। तो कह रहा है एक आदमी जो है, अब इसको फिर वही सेम को प्रोसेस, इसको भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से लगाएंगे। सेम प्रोसेस मतलब इसको 100 कर दिया। तो कह रहा है उसने अपनी 80% खर्च करता है, तो कितना परसेंट बचाया, 20% सेविंग किया। तो यहाँ से जब इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आ जाएगा 5:4:1, ये निकल के आया। तो कह रहा है उसने अपनी आय को, उसने अपनी इनकम को, उसने अपनी इनकम को कितना बढ़ाया, 35%, और एक्सपेंडिचर को 37.5%, और उसने जो किया वो x% हुआ। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा x की वैल्यू जो आएगी वो कितना निकल के आएगी, 25%। सॉल्व कर लीजिएगा। इसी बेस पे एक क्वेश्चन और लगाते हैं। रमा के खर्च और बचत का जो रेशियो है वो 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ा दी जाए और खर्च 15% बढ़ा दी जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब देखिए इसमें क्या किया, इसमें डायरेक्ट रेशियो दे दिया, हमें हमारा काम क्या कर दिया, आसान कर दिया है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ से रेशियो दे दिया, इसने रेशियो कितना दिया, 5:3 दे दिया है, इसका रेशियो दिया है। तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो इनकम का रेशियो हमारा निकल के आ गया। अब कह रहा है उसकी आय 12% बढ़ा दी जाए, तो इसने हमें क्या किया, 12% की वृद्धि किया। और इसमें क्या किया, इसमें उसने 15% खर्च कर दिया। तो यहाँ से इसका निकल के आ जाएगा x%। तो यहाँ से हम निकालेंगे 8 गुणे 12 माइनस 5 गुणे 15 इक्वल टू x के, यही तो x आएगा, 3 इंटू एक्स। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 7% आ जाएगी। थैंक यू गाइस। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।
और आगे हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप मजे लीजिएगा और क्वेश्चन को लगाते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।